ग्लैमर की दुनिया छोड़ कुंभ में महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी भावुक होती नजर आई। एक दौर की मशहूर अभिनेत्री, 90 दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने जीवन में बड़ा मोड़ लेते हुए संन्यास का रास्ता अपना लिया है और अब वह किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। ममता, जो कभी विवादों और ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा थी, अब भगवा वस्त्र धारण कर साध्वी का जीवन जी रही हैं। हाल ही में ममता कुलकर्णी 25 साल बाद भारत लौटी हैं और यहाँ महामंडलेश्वर की पदवी ग्रहण कर ली है। साल 2014 में ममता कुलकर्णी को विक्की गोस्वामी के साथ केन्या में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। ऐसा कहा जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में थे। साथ ही दोनों की कुछ खबरें, कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी और ऐसा कहा गया था कि इन्होंने शादी कर ली है, लेकिन इस बात से दोनों ने ही इनकार कर दिया। हाल ही में किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यह कहना चाहूँगी कि मेरी कोई शादी नहीं हुई है विकी के साथ और मैं चाहती हूँ ये जो काफ़ी सारे पोर्टल पर ममताज़ हस्बैंड करके विकी आता है, ये प्लीज़ निकालो। फर्स्टली ये सब निकालो आप, बिकॉज देयर इज़ नो प्रूफ एंड इफ़ यू हैव प्रूफ जस्ट गेट इट आउट। आई एम स्टिल सिंगल, एब्सोल्युटली सिंगल एंड also have no idea to mingle also। यानी उन्होंने बोला कि मेरी शादी नहीं हुई है और मैं आज भी सिंगल हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ। केन्या में रही और फाइनली ये अब मुंबई में 3-4 महीने पहले ही आई हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये यहाँ तक कहा कि जैसे उन्होंने मुंबई की धरती पर कदम रखा तो वे काफी भावुक हो गई थी, क्योंकि यही वो धरती थी जहां से उन्हें नेम और फेम मिला था। वे पूरे 12 साल बाद भारत लौटी हैं। तो ममता कुलकर्णी 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं और अपने इस गाने से वे बहुत मशहूर हुई थी। छत पर सोया था बहनोई, छत पर सोया था बहनोई, मैं तने समझ कर सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, गुप छुप मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। छत पर सोया था बहनोई, छत पर सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना। तो ये था ममता कुलकर्णी का फेमस सुपरहिट सॉन्ग। तो चलिए कुंभ में क्या हो रहा है जानते हैं उसके बारे में। कुंभ स्नान के बाद ये बाबा कहाँ गायब हो जाते हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे इनकी रहस्यमयी दुनिया के बारे में। लेकिन कुंभ के बाद नजर नहीं आते बिल्कुल भी। बाबा 24 घंटे अपने अंग संग हरियाली लिए घूम रहे हैं महाकुंभ में। हरियाली किसी गमले में नहीं, बल्कि बाबा ने अपने सिर पर उगाई हुई है। ये बाबा अपनी जटाओं में दिन रात साधना करते हैं। इनकी जटाओं में अनाज उगते हैं। यह बाबा अपने सर पर 2 लाख रुद्राक्ष की माला पहनकर कुंभ में आए हुए हैं। अघोरी माता बिना माचिस के ही आग जला सकती हैं। अद्भुत शक्तियां होती हैं इन बाबा के पास। ये बाबा भस्म लपेटे हुए, डांस न करते हुए, नाचते गाते लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने पिछले 9 सालों से अपने हाथ को नीचे नहीं किया है। मोनालिसा इन्हें वायरल गर्ल ऑफ महाकुंभ कहा गया है।
इनकी अट्रैक्टिव आइज पर भाईजान की भी नजर पड़ी है और उन्होंने इनके साथ फिल्म करने का बड़ा फैसला लिया है। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओम साई क्रिएशन में। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी जिंदगी को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे इस नए साल में। तो आज का टॉपिक रहने वाला है महाकुंभ। अब मैं आपको मिलवाती हूँ कुछ ऐसे बाबा से जो महाकुंभ में दर्शन देने आए हैं। भारत के 7 सबसे खतरनाक और चमत्कारी बाबा, ताकतवर बाबा, जिनके चमत्कारों के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन साधुओं की साधना देखकर बड़े से बड़ा योगी आश्चर्यचकित हो जाता है। और मैं आपको आखिर कहाँ चले जाते हैं, कुंभ स्नान के बाद ये बाबा कहाँ गायब हो जाते हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे इनकी रहस्यमयी दुनिया के बारे में। आखिर कुंभ स्नान के बाद ये बाबा कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, क्या करते हैं, क्या है इनकी रहस्यमयी दुनिया, क्या है कुंभ मेला, कैसे कैसे चमत्कारी बाबा आते हैं इस कुंभ मेले में। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर्स, इन सब बातों के बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। देश विदेश का अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है कुंभ मेला। यहाँ लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु आए हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि यह इतना विशाल व भव्य मेला है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को ही दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना का ही संगम दिखाई देता है। तो कहाँ है सरस्वती? क्यों अदृश्य होती जा रही है कलयुग में सरस्वती नदी? 2025 में महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। अगर आपको सरस्वती कहाँ अदृश्य होती जा रही है ये नदी, इस बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। तो इस कुंभ मेले में देश विदेश से कई बाबा आए हुए हैं। तो और कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं ये नागा साधु, तो मैं आपको इस बारे में बता रही हूँ। नागा साधु सनातन धर्म की अनोखी परंपरा का हिस्सा है। महाकुंभ के दौरान पहला शाही स्नान नागा साधु ही करते हैं। ऐसे में यहाँ जानिए इन नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या है महाकुंभ का अर्थ। आखिर आप सबको भी पता होना चाहिए महाकुंभ का असली अर्थ। कुंभ का अर्थ होता है कलश। ये है वो कलश है जो समुद्र मंथन के समय निकला था, यानी अमृत कलश। इस कलश के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिन तक युद्ध चला था। 12 दिन में 4 जगह पर अमृत की बूंदें गिरी थी। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में। 12 कुंभ के बाद 144 साल में आने वाला महाकुंभ को अब 2025 में प्रयागराज में मनाया जा रहा है। यानी ये जो महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, ये 144
सालों बाद मनाया जा रहा है। बोलिए हर हर महादेव। कमेंट में लिखिए जय महाकाल। भोले की फौज करेगी मौज, भोले की फौज करेगी मौज। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना यूट्यूब की भीड़ की दुनिया में खो जाऊंगी, फिर आपको वीडियो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। तो वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल वाला नोटिफिकेशन चूज कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए सबसे पहले। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हाँ, आप प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर लिखना। वीडियो आपको कैसी लगी, आगे और आप कैसी वीडियोस चाहते हैं। आपके सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, बट मोटिवेशन बहुत मिलता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ में देश के कोने कोने से नागा साधु आते हैं। ये लोग साधु कुंभ में विशेष आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं, लेकिन कुंभ के बाद नजर नहीं आते बिल्कुल भी। इन्हें इनके निर्वस्त्र अवतार के कारण पहचाना जाता है। शरीर पर लगी भस्म, लंबी जटाएं इन्हें भीड़ से अलग करती हैं। हालांकि कुंभ की समाप्ति के बाद लाखों की संख्या में यहाँ आने वाले नागा साधु कहीं गायब हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते। ऐसे में यहाँ जानिए इन नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में, और यह भी कुंभ खत्म होने के बाद किस तरह का जीवन जीते हैं ये नागा साधु, क्या करते हैं ये नागा साधु, क्या खाते पीते हैं, कहाँ रहते हैं। तो चलिए जानते हैं। कुंभ में ज्यादातर नागा साधु दो विशेष अखाड़ों से आते हैं। एक अखाड़ा है वाराणसी का महापरिनिर्वाण अखाड़ा और दूसरा है पंचदशनाम जूना अखाड़ा। इन दोनों अखाड़ों के नागा साधु कुंभ का हिस्सा बनते हैं। हाथों में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की माला और कभी कभी जानवरों की खाल को शरीर पर लपेटे ये साधु कुंभ आते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। तो कमेंट में लिखना हर हर महादेव बिल्कुल मत भूलना। कुंभ का पहला शाही स्नान नागा साधु करते हैं और उसके बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को कुंभ स्नान की अनुमति होती है। नागा साधु अन्य दिनों में दिगंबर स्वरूप यानी निर्वस्त्र नहीं रहते हैं। समाज में दिगंबर स्वरूप स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए यह साधु कुंभ के बाद गमछा पहनकर आश्रमों में निवास करते हैं। दिगंबर का अर्थ है धरती और अंबर। नागा साधुओं का मानना है धरती उनका बिछौना और अंबर उनका ओढ़ना है, इसीलिए वे कुंभ की अमृत वर्षा के लिए नागा स्वरूप में आते हैं। जब कुंभ की समाप्ति हो जाती है तो इसके बाद नागा साधु अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। इन अखाड़ों में नागा साधु ध्यान और साधना करते हैं, साथ ही धार्मिक शिक्षा भी देते हैं। इनकी तपस्वी जीवन शैली होती है। बहुत से नागा साधु हिमालयों, जंगलों और अन्य एकांत स्थानों में तपस्या करने चले जाते हैं। वहीं बहुत से नागा साधु शरीर पर भभूत लपेटे हिमालय तपस्या करने जाते हैं। वहां वे कठोर जप तप करते हैं, फल व फूल खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये है नागा साधुओं की जीवन शैली। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नागा साधु
कुंभ के बाद तीर्थ स्थानों में भी रहते हैं। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में इनका बसेरा होता है। ये दीक्षा मांगकर अपना जीवन जीते हैं। इसके अलावा नागा साधु धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ कुछ बाबा से जो महाकुंभ में दर्शन देने आए हैं। ये 7 ऐसे चमत्कारी और ताकतवर बाबा हैं जिनके चमत्कारों के बारे में देखकर सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, जटाओं पर अनाज उगाने वाले संत। इन संत के बारे में कहा जाता है कि इनकी जटाओं पर अनाज उगता है। इनकी जटाओं में जो ताकत छिपी हुई है उसकी वजह से ये अपने सिर पर अनाज उगाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ जैसे अद्भुत समागम की शुरुआत हो चुकी है, जहां इस महाकुंभ में तरह तरह के तप योगी और हठ योगी साधु संत नजर आ रहे हैं। कहीं तो अपने आप में बेहद अनोखे और अनूठे हैं। ऐसे ही बाबा है अनाज वाले बाबा, जिन्हें जौ वाले बाबा भी कहा जाता है। ये खिताब बाबा को यूं ही नहीं मिला हुआ। दरअसल बाबा 24 घंटे अपने अंग संग हरियाली लिए घूम रहे हैं महाकुंभ में। आप जाइए, आप भी दर्शन कीजिए। जहाँ विशेष बात ये है कि ये हरियाली किसी गमले में नहीं, बल्कि बाबा ने अपने सिर पर उगाई हुई है। जी हाँ, बाबा ने अपने सिर पर पूरी की पूरी फसल उगाई हुई है। अनाज वाले बाबा सिर पर उगा रखी है फसल। महाकुंभ में सबसे अनोखे इसके पीछे की वजह बताते हुए कहते हैं, जान चली जाए तो भी गम नहीं। तो ये महाकुंभ में ये बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल बाबा अपने सिर पर गेहूं, जौ, चना और बाजरा की फसल उगाते हैं। इस समय अनाज वाले बाबा ने अपने सिर पर जौ, गेहूं, बाजरा, चना जैसी ही फसल उगा रखी है, जिसके चलते बाबा को सोने में भी परेशानी होती है। इस फसल के चलते बाबा को दर्द भी सहन करना पड़ता है, लेकिन ये उनके तप और हठ योग का एक हिस्सा है। बाबा का साफ कहना है, अगर इससे हमारी जान भी चली जाएगी तो हमें कोई परेशानी नहीं है। मगर बाबा अपने सिर पर आखिर फसल क्यों उगा कर रखना चाहते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्या है इसके पीछे का कारण? क्यों अपने सिर पर पूरी की पूरी खेती लिए घूम रहे हैं महाकुंभ में बाबा, और क्यों कैसे ये बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं? तो चलिए थोड़ा मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित हैं ये बाबा। जी हाँ, अनाज वाले बाबा पर्यावरण के बारे में काफी चिंता करते हैं। ये बाबा विश्व में पर्यावरण को लेकर चिंतित रहते हैं और चाहते हैं कि लोग हरियाली को लेकर जागरूक हो। पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और विश्व कल्याण में भागीदार बने। इनका कहना है कि देश का नौजवान अगर अंग्रेजी खाद्यों से मुक्त खाना खाएगा तभी तो वो ताकतवर बनेगा और जाकर लड़ेगा।
तभी तो वह बॉर्डर पर जाकर देश के लिए लड़ेगा और झंडे की शान बढ़ाएगा। जय हिंद, जय भारत कमेंट में लिखिए। लोग मानते हैं कि संत की शक्ति और साधना से कोई भी चमत्कार हो सकता है। ये बाबा अपनी जटाओं में दिन रात साधना करते हैं। इनकी जटाओं में अनाज उगते हैं। इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया गया था, इनके नीचे मिट्टी या पानी मिले तो मेरा गला काट देना। ये बाबा अपने सिर की खेती पर पानी भी देते हैं, यानी सिर पर इन्होंने जो फसल उगा रखी है उसको ये ग्रो करने के लिए पानी भी देते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। बाबा अपने सिर पर उगाई हुई फसल में पानी देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इन बाबा ने अपने एक इंटरव्यू में बोला। तो क्या इस बात को आप मानते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नंबर 2 लाख रुद्राक्ष धारण करने वाले बाबा। यह बाबा अपने सर पर 2 लाख रुद्राक्ष की माला पहनकर कुंभ में आए हुए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। इनकी माला का वजन करीब 45 किलो है। इन्हें पहनने से इनका शरीर कमजोर नहीं पड़ता। ये बाबा रुद्राक्ष के जरिए शरीर और आत्मा को पवित्र करने में विश्वास रखते हैं। उनका ये अनोखा रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 3 पे है अघोरी माता। अघोरी माता के पास अद्भुत शक्तियां हैं। यह हवन में बिना माचिस के ही आग जला सकती हैं। इन्होंने मात्र 7 साल की उम्र से ही अपना घर छोड़ दिया था और अपने कुल गुरु के पास रहने लगी थी। इन्होंने अघोर अपना लिया था। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन अब हरियाणा में स्थित करनाल में काली माता के मंदिर में रहकर मां काली की पूजा करती हैं। यह भारत की सबसे सुंदर अघोर माता है, जिनका नाम चंचल नाथ अघोरी है, जिनकी जटाएं 7 फुट लंबी है, जिन्हें अघोरी माता महीने में एक बार अमावस्या या पूर्णिमा के दिन धोती है। महाकुंभ में अघोरी माता आई हुई है, जो अपने खतरनाक रूप और तंत्र मंत्र की वजह से भी जानी जाती है। ये माता रानी सिर्फ अपनी साधना में डूबी रहती हैं, लेकिन इनका रूप और शक्ति इतनी ज्यादा है कि देखने वाले लोग हैरान रह जाते हैं। ये माता जी अपनी तंत्र विधियों की मदद से कई तरह की चमत्कारी चीजें करती हैं और हमेशा रहस्यमय तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, साधना करती हैं और जप और तप में लीन रहती हैं। कुंभ के बाद ये सब साधु बिल्कुल नजर नहीं आते। अपने ये सभी बाबा खूब जप तप करते हैं। इन तप की बदौलत ही इन बाबा के पास बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। ये लोग दिन रात साधना में डूबे रहते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय भोलेनाथ। नंबर 5 पे है अखाड़े वाले बाबा। महाकुंभ में आए अखाड़े वाले बाबा का रूप देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये जब कुंभ में आते हैं तो भस्म की होली खेलते हुए आते हैं और अपने अजीबो गरीब तांडव भस्म लपेटे हुए डांस न करते हुए नाचते गाते लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 6 पर है
9 सालों से अपने हाथों को नीचे नहीं किया है। जी हाँ, इन बाबा का दावा है इन्होंने पिछले 9 सालों से अपने हाथ को नीचे नहीं किया है। जब डॉक्टर्स और लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने बाबा को एक कमरे में बंद कर दिया और बाबा की सारी गतिविधियां कैमरे में कैद हुई। तो कैमरे के जरिए बाबा पर नजर रखी गई तो वे भी हैरान हो गए क्योंकि बाबा ने सच में एक हफ्ते तक हाथ नीचे नहीं किए थे। नेक्स्ट है कबूतर वाले बाबा। जी हाँ, इनका नाम कबूतर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ऐसा दावा है कि इनके हाथ पर हर समय कबूतर रहता है। हर समय कबूतर रहता है। तो कुंभ मेले में देश विदेश से कई श्रद्धालु कुंभ मेले में आए हुए हैं। तो इस वीडियो में के बारे में, इन बाबाओं के बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सिर पर फसल उगाकर बाबा यही संदेश दे रहे हैं। बाबा ने कहा, मेरा एक ही संकल्प है, जैसे हमारा सिर हरा भरा है वैसे ही हमारा विश्व, हमारा देश हरा भरा होना चाहिए। अगर हरियाली होगी तो हमें भी एक रोटी मिलेगी। हमें जनता से ज्यादा कुछ मांग नहीं है। कुंभ के मेले में बाबा एक थाली लेकर और उसमें एक जोत जगाकर बैठे हुए हैं। बाबा किसी से कोई मांग नहीं कर रहे। बाबा का सिर्फ यही कहना है, हमें सिर्फ 1 रुपया दे दीजिए। जब यहाँ हमारे गेहूं दाना लगेगा तो हम भंडारा कराएंगे। तो बाबा जो भी वहां पे इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं या जो भी आने जाने कुंभ के मेले में आने जाने वाले लोग हैं, बाबा किसी से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं कर रहे। मात्र 1 रुपये में बाबा खुश है। बाबा को कुछ नहीं चाहिए। इसके उपरांत इंटरव्यू लेने वाले एक व्यक्ति ने पूछा उनके परिवार के बारे में, तो बाबा ने इस पर उत्तर दिया, हम साधु लोगों का कोई परिवार नहीं होता। हम लोग मोह माया से दूर होते हैं। हम तो केवल अपना जप और तप करते हैं। तो ऐसा कहा अनाज वाले बाबा ने। तो इस बारे में, अनाज वाले बाबा के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमेशा से इंतजार रहता है और मोटिवेशन भी मिलता है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि आज जिस हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं तो आने वाले समय में बारिश कहाँ से होगी, क्योंकि पेड़ों के कारण ही तो बारिश होती है। बाबा ने खेतों में पड़ने वाले खाद्यों पर भी चिंता जताई। बाबा ने कहा, आज खेतों में अंग्रेजी खाद्यों की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे खेतों की शक्ति घटती जा रही है। सिर पर उगी फसल का प्रसाद भी बांटते हैं ये बाबा। बाबा ने सर पर जो फसल उगाई हुई है उसमें दाना पड़ने पर वह प्रसाद के रूप में भी बांटते हैं। बाबा का कहना है, सिर पर लगी फसल जब पक जाती है तो वह भंडारा करते हैं। वह लगभग सोनभद्र से 3 महीने के लिए प्रयागराज आए हैं। यहाँ से भंडारा कराने के बाद ही वापस लौटेंगे। फिलहाल पूरे महाकुंभ 2025 में यह बाबा खूब आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यह बाबा खूब चर्चा में है। हालांकि इन बाबा के अलावा और भी कई बाबा अपने अनोखे अंदाज के कारण महाकुंभ में आकर्षण और चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। तो इसमें बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लिखिए कमेंट में, हर हर महादेव, बम बम भोले,
भोले की फौज करेगी मौज, भोले की फौज करेगी मौज। आईआईटी बाबा, जी हाँ, इनका नाम है आईआईटी बाबा। ये बाबा वहाँ पर महाकुंभ में प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आईआईटी बाबा का दावा है, मैं ही भगवान विष्णु। बोले महादेव ने मुझसे बात की है, उन्होंने बताया है, मैं झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ, सब कुछ प्रूफ कर दूंगा, कर सकता हूँ मैं। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान संवाददाता से बात करते हुए कहा। आईआईटी बाबा का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह की जितनी चर्चा है, शायद ही इतनी चर्चा में कोई और होगा। महाकुंभ का नाम आते ही आईआईटी बाबा का नाम अपने आप सामने आ जाता है। लोग भी महाकुंभ में आईआईटी बाबा को खोजते हुए वहां चले जाते हैं और फटाफट से अपना इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। फिलहाल आईआईटी पास आउट होने और विज्ञान से अध्यात्म को समझने की कला से वायरल हुए आईआईटी बाबा अब विवादों की वजह से भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक जगह तो ये भी बताया गया था, बहुत ज्यादा इंटरव्यू होने की वजह से लोग आकर उनसे कई सवाल पूछ रहे थे। आईआईटी बाबा इन सब से सोशल परेशान होकर उन्होंने महाकुंभ में अपना रहने का स्थान बदल लिया। और अब आईआईटी बाबा का एक और वीडियो सामने आया है, यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह ने बताया कि महादेव ने उनसे बात की है और उन्हें बताया है कि वह ही भगवान विष्णु है। आईआईटी बाबा के इस वीडियो को लेकर लोगों के बीच तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और बाबा एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। बाबा के माँ बाप भी उन्हें खोजते हुए महाकुंभ में पहुंच गए हैं और वे अपने बेटे अभय की एक झलक देखने के लिए अथवा उनसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, उन्हें जगह जगह ढूंढ रहे हैं। यही नहीं, आईआईटी बाबा यह भी कहते हैं, मैं साधु संत या वैरागी नहीं हूँ, मैं मलंग हूँ। आईआईटी बाबा खुद को कल्कि भी कहते हैं। आईआईटी बाबा का वहां पर एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि उनका नाम क्या है, तो आईआईटी बाबा ने बोला, इसका महाकुंभ में लोगों ने मेरे कई नाम रख दिए हैं, आपको कौन सा वाला नाम बताऊं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आईआईटी बाबा का असली नाम अभय सिंह है। जी हाँ, उनके माँ बाप उनको प्यार से अभय कहकर बुलाते थे। आईआईटी बाबा का नाम मसानी गोरख भी है। वैसे वे अभय सिंह हैं और हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। आईआईटी बाबा अपने परिवार के लोगों से बात नहीं करना चाहते। आईआईटी बाबा का कहना है कि वह इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल मुंबई रहे, उसके बाद वे कनाडा भी गए जब कोरोना काल में, तो वहां पर वो अपनी बहन के घर नहीं रुक पाए, तो कोरोना की वजह से तो उनको एक अलग जगह एकांत में रहना पड़ा। वहीं से उनके मन में साधु बनने का ख्याल आया। वापिस वे दिल्ली भी आए, तो दिल्ली में 1 साल एज ए टीचर ऑफ फिजिक्स उन्होंने जॉब भी की। तो काफी अद्भुत और अलग है हमारे आईआईटी बाबा की कहानी। आईआईटी बाबा ने आईटीआई मुंबई से पास आउट होने के बाद कनाडा में 36 लाख
पैकेज वाली नौकरी भी की है, लेकिन कनाडा में 36 लाख पैकेज वाली नौकरी छोड़कर वे सन्यासी बन गए। उस बंद कमरे में रहकर उनको सन्यासी बनने का ख्याल आया। वह लगभग 1 साल बाद भारत आ गए और दिल्ली में आईआईटी बाबा की सन्यासी यात्रा साल 2019 के आसपास धर्मशाला से शुरू हो गई। इसके बाद वह कभी घर नहीं लौटे। कनाडा में आईआईटी बाबा की बहन का भी घर है और वह अपने घर के इकलौते चिराग हैं। जूना अखाड़े से बाहर निकाले गए आईआईटी बाबा। जी हाँ, आईआईटी बाबा के बर्ताव को खराब बताते हुए जूना अखाड़ा ने उन्हें अपने अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। आईआईटी बाबा ने जूना अखाड़े और वहां गुरु आचार्य और अखाड़ा चीफ अवधेशानंद गिरी जी महाराज को लेकर अलग अलग तरह की बयानबाजी की थी। यहाँ तक कि आईआईटी बाबा ने यह तक कह दिया था कि वह अवधेशानंद गिरी के बराबर हैं। उनका कोई गुरु नहीं है और ना ही वे किसी को गुरु बनाएंगे, क्योंकि वो खुद ही खुद के गुरु हैं। इसलिए उनको अपना रहने का स्थान इसलिए भी बदलना पड़ा। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। वे अपने घर के यानी अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र हैं। उनके माँ बाप उन्हें महाकुंभ में जगह जगह तराश रहे हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो आईआईटी बाबा सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि अपने माँ बाप से कम एक बार मिलिए तो सही, उनसे बात तो करिए। आखिर वो आपके माँ बाप हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं, तो उनका आदर सत्कार कीजिए। बाकी आप साधु संत के वेश में रहना चाहते हैं यही आप, तो आप बिल्कुल रहिए, बट उनसे बात करिए, आखिर वो माँ बाप हैं। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इन बाबा के वायरल होने के अतिरिक्त वहां पर एक बहुत ही प्यारी गर्ल खूब सुर्खियों में छाई हुई है, जो कि अपनी मुस्कान और अट्रैक्टिव आइज के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और जिन्हें वायरल गर्ल ऑफ महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इनका नाम है मोनालिसा। इन्हें वायरल गर्ल ऑफ महाकुंभ कहा गया है क्योंकि इनकी आंखें बेहद ही प्यारी हैं और इनकी मुस्कान भी बहुत ही प्यारी है। सांवले रंग की मोनालिसा ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बेहद सादगी भरी है मोनालिसा। ये मोनालिसा मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है। ये महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला को बेचने आई हुई है। इनकी दादी भी इनके साथ है। ऐसा कहा गया है महाकुंभ में अपनी दुकान लगाने के लिए, सिर्फ रुद्राक्ष की माला सेल करने के लिए इन्होंने काफी कर्जा भी उठाया है और यहाँ से कमाकर इनको उस कर्जे को चुकाना भी है। पर यहाँ आते ही देखो कैसे किस्मत बदल गई। ये गर्ल वायरल हो गई और इन्हें मुंबई के प्रोड्यूसर सरोज मिश्रा जी ने अपनी न्यू फिल्म के लिए इनवाइट भी की। न्यू फिल्म में काम भी देने का फैसला कर लिया है और ये इनकी एक बहन भी है जिसका नाम इशिका है। उनकी आंखें लगभग मोनालिसा की तरह बेहद खूबसूरत है। तो लोगों ने इनके बारे में यह तक भी कहा है कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए महिलाएं अर्धनग्न हो जाती है, जबकि ये अपनी सादगी से ही इन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो ये है किस्मत। दिस इज कॉल्ड वायरल गर्ल ऑफ महाकुंभ।
और एक चीज और है, जैसे जैसे ये लड़की वायरल हो रही है तो बार बार मीडिया वाले इन्हें तंग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इन्हें धमकी भी दी है, तो मोनालिसा ने उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है अपनी सिक्योरिटी को लेकर। तो ये है वायरल गर्ल मोनालिसा की कहानी। तो कुंभ मेले में देश विदेश से कई श्रद्धालु कुंभ मेले में आए हुए हैं। तो इस वीडियो में के बारे में, इन बाबाओं के बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं, ये भी सुझाव मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना। मैं आपके हर कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं अपने प्यारे प्यारे। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल मत भूलना। और मैं फिर से कह रही हूँ, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों और मित्रों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।